अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जान रहे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी व्लॉग ਨੂੰ शुरू करते हैं। मॉर्निंग से ही मैंने व्लॉग को स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैंने कहा जी अर्ली मॉर्निंग ना व्लॉग ਨੂੰ स्टार्ट कर दिया ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अपना पूरा डे स्पेंड करा और व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाले। फुल वॉच करना, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अरे पैसे कोई भी नहीं आगे, जरूर सब्सक्राइब करके जाया करो, एक दूसरे ਨੂੰ जरूर हेल्प कराया करो। तो चलें जी, ये अर्ली मॉर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं थी। सुबह मैंने ना बस एक वीटापिक्स खाया था और मैंने कहा आफ्टरनून में ना हम लोग बनाएंगे आलू वाले पराठे। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे इतनी अर्ली मॉर्निंग ना आलू वाले पराठे तो बिल्कुल ना दिया कर। बस कहते हैं ना आदत हो जाती है आपको एक नॉर्मल सा हेल्थी सा एक ब्रेकफास्ट खाते खाते, तो फिर जब ये पराठे देसी नाश्ता करो ना तो थोड़ा जब डिफरेंट फील होता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि थोड़ी लेट बनाया करो। तो ये देखे फिर मैंने लेट ही बनाए हैं, 2 ही बनाए हैं। और मेरा ये होता है कि मैं ना 5-6 दिन प्रॉपर डाइट करती हूँ और जो वीकेंड होता है ना और विच मैं चीटिंग प्रॉपर कर दी है, प्रॉपर चीटिंग। और ऐसे ही होना चाहिए। और ये देखें जी, आलू का जो मिक्सचर था ना मैंने रात को ही बना के रख लिया था। और अच्छा आपको मज़े की बात बताऊं कि जो मैं आलू वाले पराठे सैल करती होंगी सी ना देसी ब्रेकफास्ट, तो मैं आलू वाले पराठे ना इतने इतने बड़े बनाती होंगी सी ना कि लोग बस यही कहते होंगे सिस्टर ਤੁਹਾਡਾ आलू वाला पराठा बहुत टेस्टी है। और मैनू ऐ नहीं सी पता होंदा कि वो इतना इतना बड़ा मैं बना के देनी है। दूसरी शॉप ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ और जाओ तो वो पराठा बहुत छोटा ਜਿਹਾ और कम पैसों 'ਚ मिलता सी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था। चलो एनीवेज कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं, खैर है क्योंकि इंसान का एक रिस्क लग गया होंदा और एक उम्मीद का जिहड़ा चिराग है ना वो नज़र आ रहा होंदा कि चलो इत्थों ना कुछ तो मिलेगा ना। लेकिन इंसान की स्ट्रगल लाइफ मुझे लगता है सारी उम्र ही चलती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। वो कम लोग होंगे जिनको बड़ी जल्दी कामयाबी मिल जाती है और बड़ी जल्दी उनका स्ट्रगल लाइफ जो है ना ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रगल लाइफ कभी भी ख़त्म नहीं होती। और अच्छा यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ बस सर्दियां आन दी आमद है सर्दियां दी। ते बस फिर पत्ते झड़ चुके हुए ने, गज़ा दा मौसम होया होया। इस ठंडियां हवावां च दिल करदा कि कोई गरम गरम पराठे, सब्ज़ चाय, कड़क चाय ते हलवा पूड़ी ते नान चने होने चाहिए ने। लेकिन रोज़ रोज़ खाने से प्रॉब्लम होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो मुझे लगता है कि वीक च एक दिन खाने चाहिए। तो चलाइयो जी अज मंथली ग्रोसरी करते हैं तो तुहाडे नाल भी मैं शेयर करदी हाँ कि मैं अपना बजट च रह के पूरे एक महीने की ग्रोसरी या एक महीने का पूरे घर का समान किस तरह लैनी हाँ तो तुहाडे नाल भी शेयर करदी हाँ। तो चलो जी शुरू होने सारे तो पहले पाउंड शॉप मेरिया यादां इहदे तो ताज़ा होंदियां ने क्योंकि जो मैं यूके च आई सी ना मैं सारा तो पहले पाउंड शॉप के विचों जाके शॉपिंग करती सी। हर एक चीज़ मैनू पाउंड शॉप तो मिल जाती सी। सारा सब तो सस्ता स्टोर यूके का मेरे ख्याल पाउंड शॉप ही कहलाया जाता, या इस तो होर भी होएगा। तो जे अगर होया तो मैनू जरूर दसना यूके वाले हो, मैनू देखने वाले हो। जिवें जे यूके दे विच कोई होर इस तो सस्ता स्टोर होया ना तो मैनू कॉमेंट सैक्शन च तुसीं जरूर दसना ताकि मैं दूसरे दिन जाके तो उतों जाके शॉपिंग कर सका। लेकिन जो पाकिस्तान से नए नए यूके आते हैं उनको सारे से जरा ना बेस्ट स्टोर जरा सस्ता स्टोर ना ए पाउंड शॉप लगता। तुहानू पाउंड शॉप तो हर चीज़ मिल जाती है। और अगर तुसी मंथली ग्रोसरी करनी है या मंथली पूरा अपना सर्कल घर का चलाना है ना तो तुसी पाउंड शॉप तो भी लै सकते हो। और पढ़ के लवो पाकिस्तानी जी एशियन साढ़े स्टाइल का खाना है या साढ़े स्टाइल दी चीज़ां ने तो तुहानू इत्थे आराम नाल मिल जाएगियां। और यहाँ पे ये देखे बर्थडे के भी लगे, कपड़े भी लगे ने। बस मैंने जो चीज़ें लेनी थी ना पाउंड शॉप से वो मैंने ले लिया और जाना साड़ा ठिकाना जे एजडा। और अच्छा मंथली ग्रोसरी की शॉपिंग इस तरह से मैं करती हूँ कि जो मुझे पता होता है ना कि एक महीने में मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना रख लेनी है ला के घर में, क्योंकि विंटर आने वाले ने तो बस फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सारिया तो पहले चॉकलेट्स तुसी देखो ए चॉकलेट्स तो लगी हुई ने क्रिसमस वास्ते, लेकिन हमारे यूके में माशाल्लाह से मिलाद जो महफिलें हो रही हैं घरों में, घर घर में हो रही हैं। तो मुझे हर एक महफिल में जाना पड़ता है। यहाँ पे जिस एरिया में रहती हूँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने घर में बहुत ज़्यादा महफिलें करवाते हैं, तो मुझे भी जाना पड़ता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि खुशी खुशी ना जो चॉकलेट्स के बॉक्स होते हैं ना वो लेके जाती हूँ। तो उसके हिसाब से फिर मेरे घर में इन्नी चॉकलेट नहीं खाई जाती है, बहुत कम खाई जाती है। और ये जो फॉइल ली है मैंने इस दफ़ा एक लेती होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने 2 ली हैं कि ताकि आराम से एक महीना जो है ना हमारा गुजर जाए। और अच्छा जी नैक्सट लिस्ट में है जी टिश्यू पेपर, जो कि हर घर दे विच बड़े ही ज़्यादा यूज़ च आंदे ने तो साढ़े घर दे विच भी उत नहीं। और हर घर दी कहानी है। और ये वीक के बाद मैं 5-6 बॉक्स लेती हूँ। अगर मैं महीने दे लैन लगा तो मैंने लगता 100-200 तो होना ही होना। और बहुत ही ज़्यादा ये महंगे हो गए हैं। पहले ये 75p का ईच था और अब देखें जी 1 पाउंड 10 पेंस का है। हर रोज़ जाते हैं और हर रोज़ कोई ना कोई प्राइस बढ़ी होती है। ज़ाहिर बात है यहाँ पे इतनी महंगाई है, अब आवाम जो है मुश्किल में है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत मुश्किल में है।
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਸਰਕਲ ये सारा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ज़्यादा यूज़ चाहते ने। बेटी ने दोबारा मुझसे कन्फर्म किया कि मम्मा इतने ही बॉक्स उठाने थे ना, क्योंकि मेरा यही होता है कि घर ਦੇ ਵਿੱਚ टिश्यू पेपर नहीं ख़त्म होने चाहिए और हर कमरे में रखा हुआ है। अब बारी है जी सर्फ़ की। सर्फ़ महीने में लेती हूँ मैं एक दफ़ा, और 2 बॉक्स लेती हूँ, एक बेटी के कपड़े धोने के लिए और अपने कपड़े धोने वास्ते अलहदा है, क्योंकि बेटी जब पैदा हुई थी ना तो उसको एलर्जिक थी। तो उस डॉक्टर ने बोला था कि वो वाले सर्फ आप यूज़ करें, जो फेरी था ना वो वाला, वो नॉन बायो है, मतलब कि उसमें केमिकल नहीं है, तो वो बेस्ट है। तो फिर मैंने भी साथ अपने कपड़े ना इसी तरह से धोने शुरू कर दिए। लेकिन एक और लेती हूँ जिससे मैं जी बेडशीट हो गई, सोफ़ा कवर हो गए और कंबल वगैरह ये वो धोने के लिए बेस्ट है। तो फिर 2 चलते हैं महीने के बाद, और वॉशिंग लिखी होती हैं उनके ऊपर, तो फिर आराम से 1 महीना जो है ना गुजर जाता है मेरा। और अब जी बारी हो गई है, सारी शॉपिंग कर ली है, कुछ मैंने ऊपर से भी शॉपिंग की थी, तो और वीडियो बिल्कुल ही फ़ोन पॉकेट 'ਚ ही रख दिता सी। और अब मेरे हस्बैंड ये कर रहे थे। और अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप ये एज़डा का जो रिवॉर्ड कार्ड है कैसे बनाती हैं। आपने फ़ोन पे ऐप डाउनलोड करना है और अपना सारा अपना जीमेल ये वो सब कुछ डाल के, तो फिर आपने ना ये ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा और फिर आपने उनके साथ कनेक्ट कर लेना। फिर आपके जो होंगे ना रिवार्ड कार्ड में जो जितने भी पैसे होंगे इकट्ठे, तो वो फिर जब आप शॉपिंग करने जाएंगे नेक्स्ट, तो आपको फिर वो थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी। ठीक है जी। तो चलो जी आइए ਹੁਣ देसी ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। इस शॉप ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਸਟੋਰ ਹੈ ਨਾ, क्योंकि साड़ी ज़्यादातर एशियन खाने इन्होंने स्टोरों तो ही मिलते हैं, जिसमें मसाले हो गए, सब्जियां हो गई, दालें हो गई, सब कुछ मिलता है। और वो एज़डा टेस्को या एलडी जो है ना, वहाँ पे तो आपको सिर्फ वो दूध हो गया, ब्रेड हो गई, मिल्क वो हो गया, एग हो गए, शुगर हो गई, कुछ भी हो गया। लेकिन साढ़े पाकिस्तानी देसी घर वालियां दे खाणियां दा ना ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ राज है ਇਹ स्टोर, देसी ग्रोसरी वाला जो स्टोर है ना, ਇਹ होना चाहिए। और ये देखे जी मैंने ये एक ढूंढा है, ये फ्रूट बड़ा ही महंगा है, लेकिन मैं कहनी हाँ पूरी दुनिया ते इस फ्रूट के बड़े चर्चे ने। और जब ये कट करके इसको खाया जाता है तो इतनी इसकी खूबसूरती है ना इस फ्रूट की, ऐसा लगता बस डेकोरेशन रख दो इस फ्रूट में। और अच्छा जी, जो मुझे चाहिए होता है ना, सब्जियां मैं वीक के बाद लेती हूँ। और आपके साथ अक्सर मैं शेयर भी कर चुकी हूँ कि सब्जियां जो है ना वो वीक में 2-3 दफ़ा मैं लेके आती हूँ, जो मैंने पकानी होती हैं। दालें मैं महीने के बाद लेके आती हूँ। और जो मसाले होते हैं वो आपको पता है ड्राई होते हैं, तो उनकी काफ़ी डेट एक्सपायरी इन्होंने लिखी होती है, तो वो 1 महीना 1.5 महीना चल जाते हैं आराम से। और अच्छा, दूसरी बात ये फ़्रोज़न सारी चीज़ें, तो इन फ्रोज़न चीज़ों से मैं ज़्यादातर कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ, ना मैं ज़्यादा लेती हूँ अपने घर में। जो चीज़ लेनी होती है वो मैं घर में खुद ताज़ा बनाती हूँ। अगर मैंने कोई फ्रीज़ भी करनी है, जैसे समोसा रोल हो गए, कबाब हो गए, तो वो फिर मैं घर में बना के करती हूँ। यहाँ से कुछ भी फ्रोज़न नहीं लेती हूँ, क्योंकि इतना पता नहीं होता है कि कब से बना है। और ये देखे जी, जिसमें जिंजर हो गया, गार्लिक पेस्ट हो गया, साथ में दालें हो गई और ड्राई फ्रूट्स हो गए, सब कुछ आराम से मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ना ये चीज़ें बड़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। वही गल है ना, पाकिस्तानों सारियां चंगियां चीज़ां यूके च भेजते हैं, यूरोप च भेजते हैं, तो फिर वही टैक्स ला के इत्थे थोड़ी महंगाई ज़्यादा हो जाती, इत्थे ज़रा सानू थोड़ी महंगी चीज़ मिलती है। और मैंने यहाँ पे देखा है कि यूके में जब लोग आते हैं ना, इतने मसाले पाकिस्तान से लेके आते हैं ना, सच में बता रही हूँ, तानू सच्ची गल दस रही हूँ। और ये देखे जी, बस मैंने घर आके तो जल्दी जल्दी से ग्रोसरी को सारा संभाला है, और सारा मैंने इसको रीअरेंज करना था, कहाँ कहाँ पे सारी चीज़ें रखनी है। ये सिर्फ एक औरत और हाउस वाइफ ही कर सकती है। हस्बैंड ਨੂੰ ਤੇ कह सकते हैं ਇਹ चीज़ लिया दो, तो उन्होंने लिया के रख देनी है। और अब जी, जो मसाले लेके आई थी, दालें लेके आई थी, दालें तो एक दिन मैंने पहले भी आपको बताई थी कि मैं कैसे उनको स्टोर करती हूँ। तो ये मसाले मैं अब लेके आई थी। और ये देखिए, ये जो मेरे पास जार है ना, ये मैंने एक जैसे इकट्ठे किए हुए हैं। मैं ना जब यहाँ देसी ग्रोसरी शॉपिंग जैसे करने जाती थी ना, तो इसमें ना इस बॉक्स में मिलती थी चीज़ें, वो रेवड़ियाँ नहीं होती हैं जिसे रेवड़ियाँ कहते हैं, वो मिलती थी। तो मैं क्या करती थी, जब भी लेके आती थी ना, तो ये बॉक्स को संभाल के रख लेती थी। ये प्लास्टिक का ही है। अगर आप जैम के जार जो है ना, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया करें, उनको रीयूज़ किया करें, उनको वॉश करें अच्छी तरह से और रख लें। और मैंने काफ़ी ज़्यादा इस तरह से जैम के जार ना रखे हुए हैं संभाल के। उनमें कई मसाले जैसे ड्राई हो गए, वो वाले आलू बहारा हो गया, जैसे बादियान का फूल हो गया, बड़ी इलायची होगी, छोटी इलायची होगी, इस तरह से मैंने सारे रखे हुए हैं। और ये देखें, बस उनके ऊपर ये इस तरह से मैं
और अच्छा ये जो है ना ये आराम से आपको अमेज़न पे भी मिल जाते हैं इनके जो स्टिकर होते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि भाई ज़ाहिर गल है तुहानू पता देसी है, बचत भी करनी है पैसे की, तो फिर मैंने ना एक इस तरह से ये लेके स्टिकर तो इनके ऊपर सारे मसालों के नाम लिख रही हूँ। और कुछ के तो पहले लिखे हुए थे जो धो धो के ख़राब हो गए हैं, तो मैंने कहा दोबारा से इनको लिखती हूँ और फिर मुझे पता होगा कि मैंने कौन कौन से मसाले किस में डाले हैं। तो ये बेस्ट आइडिया है। घर में जो भी आपके पास कोई जार आते हैं, जैसे टमाटो पेस्ट का आ गया, जैसे वो पास्ता का आ गया, यहाँ पे पास्ता के बड़े बड़े जार मिलते हैं, तो आप आराम से पास्ता सॉस के तो आराम से ला के उनको यूज़ करके तो उनको वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, घर में इस्तेमाल में लेके आएँ। तो ये बड़ी अच्छी बचत भी है आपकी और आपके पैसे भी बच सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। ये देखें मैंने इसी तरह से रखे हुए हैं। और अच्छा ये देखें जो मसाले हैं ना सारे, जिसमें नमक मिर्च गरम मसाला हो गया, ये सारे स्पाइसेस जो हो गए हैं ना, मैंने एक पूरा इसका कैबिनेट बनाया हुआ है ताकि मुझे आराम से चूल्हे के ऊपर ही जरा है ना और रखा हुआ है ताकि मैं जब कुकिंग करूं तो मुझे आराम से मिल जाए। तो मैंने इस तरह से सारा री अरेंज किया हुआ है। आई होप जी आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे ये मेरा आइडिया, तो ज़रूर बताइएगा मुझे भी। और एक दिन पिछले दिनों में मैं तवा लेके आई थी तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो ये देखे जी मैं तवा लेके आई थी। ये एशियन स्टोर से भी मिल जाता है और कोई पाकिस्तानी बाज़ार से भी मिल जाते हैं, तो मैं ये एशियन स्टोर से ही लेके आई थी। तो ये देखें 9 पाउंड 99 पेंस का मुझे ये नॉन स्टिक का तवा मिला है। और साथ में कुछ और चीज़ें जैसे घर में जो मुझे चाहिए होती हैं, और ये माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ, ये आपको पता है डेली रूटीन में ही यूज़ होते हैं, तो ये मैं ला के रखती रहती हूँ। और सारे तो वड्डा काम जी है कूचियाँ दे नाल बर्तन कूचना, यह सारा वड्डा काम है। और साथ में जी ये ब्रश है सिंक वॉश करने के लिए, अगर आपने वॉशिंग करना है कुछ भी तो ये ब्रश बड़ा अच्छा रहता है। और इसके जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट सा लेती हूँ मैं ताकि मेरा सिंक जो है ना ख़राब ना हो। तो बस यही चीज़ें थी। कुछ जिप लॉक बैग लिए हैं जो अगर कोई चीज़ स्टोर करनी है फ्रीज़ करनी है तो वो जिप लॉक बैग में आराम से लेके आके तो मैं उनको फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि ना एक तो हमारा फ्रीज़र भी ख़राब ना हो, दूसरी चीज़ें भी ना ख़राब हों। तो ज़रूर ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक को अप्लाई करना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ और बहुत ही आसानियाँ आएँ। और अच्छा मुझे ये एक मिला है पाउंड शॉप से 2 पाउंड और कुछ का था, तो मैंने कहा ये लंच बॉक्स के लिए या लंच अगर आपने बच्चों को पैक करके देना है तो बड़ा ही अच्छा है। और मैं वीकेंड पे अगर कहीं बाहर जाऊँ तो बेटी के लिए आराम से एक सैंडविच इसमें पैक कर सकती हूँ। साथ में ये देखे छोटे जी डब्बी रखी है ताकि तुसी सॉस डाल दो ताकि ताड़ी कार जी है ना ख़राब ना हो। कुछ फ्रूट्स रख सकती हैं इसमें, साथ में फॉग रखा हुआ है, बड़ा ही अच्छा मुझे लगा था। तो मैंने कहा चले मैं ये लेके ना रख लेती हूँ ताकि मेरे काम आ जाएगा। तो यही था जी मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।